इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होना है, जिसमें छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक पखवाड़े में चौथी बार कल छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के कोयलांचल में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में रोड शो करेंगे। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन सह क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का कल विशेष वायुयान से इंदौर से चलकर दोपहर 3:15 पर हवाई पट्टी छिंदवाड़ा पर आगमन होगा। इसके बाद विजयवर्गीय स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ ही छिंदवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। उमरेठ के पटपड़ा और मोखेड़ के बीसापुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए जनसंपर्क किया। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैंने किसानों का हाथ और साथ दोनों कभी नहीं छोड़ा। प्रत्येक वर्ग की खुशहाली के लिए दिन रात काम किया ताकि मेरे जिले का भविष्य सुरक्षित रहे। किसानों को संपन्न बनाने की दिशा में मेरा पहला कदम सोयाबीन की क्रांति लाना था। तब लोग मुझे कहते थे इससे क्या होगा, लेकिन बाद में यह पीला सोना कहलाया। ये आके आपको गुमराह करना चाहेंगे, पर मुझे चिंता नहीं है कि मैं जानता हूं कि आप सच्चाई का साथ दोगे और इसी से हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। सच्चाई का साथ दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कमलनाथ का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई रेत से नहीं जुड़ा, कोई शराब से नहीं जुड़ा, कोई ठेकेदार से नहीं जुड़ा। मैं चाहता था कि जहां जाए आपका कमलनाथ के जिले से आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए और कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये सच्चाई है। तो मैं अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मैंने कोई पाप किया, ये आप जवाब इसका अपने आप से पूछिएगा। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जवानी तो समर्पित कर दी, अब मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी भी छिंदवाड़ा को समर्पित करता हूं। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आदिवासी अंचल अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेजा, बाबू टोला, देवरी गंगा राम सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं लीं। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी विवेक साहू ने कहा कि भारत में एक समृद्ध और विविध जनजातीय विरासत है। न केवल विभिन्न आदिवासी समुदाय पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, बल्कि वे विभिन्न नस्लीय और भाषाई समूहों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और आर्थिक और तकनीकी विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं। जबकि स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा शुरू किए गए शिक्षा के प्रसार और विकास के अन्य कार्यक्रमों के साथ उनमें कई बदलाव आए हैं। इनमें से अधिकांश समूह अभी भी आमतौर पर पिछड़े हैं और वर्तमान सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं बंटी साहू ने नकुल नाथ पर आरोप लगाया कि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने बहुत भरोसे से उन्हें सांसद जैसी जिम्मेदारी का पद दिया, लेकिन सांसद बनने के बाद नकुल नाथ ने 5 साल पद को केवल एंजॉय किया। नकुल नाथ सांसद पद की क्या जिम्मेदारी होती है जानते ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं, जब तक 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की एक ईमानदार सरकार और एक ईमानदार प्रधानमंत्री ने देश के 120 करोड़ लोगों के घर तक शासन की योजना पहुंचाने का काम किया और उन तक बैंक खाते तक के उनका पैसा पहुंचाने का काम किया। ईमानदारी से 1 रुपये का घोटाला नहीं, 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं। ऐसी हमारी मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, हमारी बहनों के कल्याण के लिए काम कर रही है। साथियों, आज भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। आज देश की जनता मोदी जी के साथ में है, देश के लोग मोदी जी के साथ में हैं और जो मोदी जी ने कल्याण का काम किया है उससे तय हो गया कि मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं और 19 तारीख को हमारे देश का और छिंदवाड़े का भविष्य लिखा जाना है। साथियों, यह चुनाव भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने वाला चुनाव
यह चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला चुनाव है। अमरवाड़ा के सोनपुर और बाराहिरा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने जनसंपर्क करने के बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में रोजगार के लिए जो उद्योग धंधे स्थापित किए, उन्हें भाजपा ने सत्ता में आते ही तहस नहस कर दिया। हमने जिले, प्रदेश व देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खदानें खोली और भाजपा ने व्यापार के लिए बेच दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जिसे चुनकर आप लोगों ने सत्ता में बैठाया, वे लोग अब जनता का हक और अधिकार छीनने में जुट गए हैं। हमें आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सही निर्णय लेना होगा, नहीं तो पछतावा करना पड़ेगा। जिले के सांसद नकुल नाथ की धर्मपत्नी प्रिया नाथ ने मंगलवार को सिंघोड़ी क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले जिले वासियों को पावन पर्व चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही मां जगत जननी से सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। सभा को संबोधित करते हुए प्रिया नाथ ने कहा कि रिश्ते वही बरकरार रहते हैं जो दिल से जुड़े हों, न कि जरूरत से। हमारे जिले की नारियों को कांग्रेस के द्वारा लोकसभा व विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग व अन्य क्षेत्रों में जिले की बेटियों ने छिंदवाड़ा का नाम गौरवान्वित किया है। प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के दौरान 2 बेटियों ने एवरेस्ट फतह की, यह सभी के सामने है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। वार्ड क्रमांक 5 मते कॉलोनी में शहर महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसे पूर्व सांसद अलका नाथ ने संबोधित किया। बैठक में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, संतोषी गजभिये सहित महिला संगठन की अन्य पदाधिकारी मौजूद थीं। अलका कमलनाथ ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे परिवार का रिश्ता छिंदवाड़ा जिले से 43 साल पुराना है। हमेशा कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले को प्रथम प्राथमिकता दी है, फिर चाहे हो विकास की बात, लोगों की बीमारी में सहायता हो, बच्चों को रोजगार हो और बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना हो। उन्होंने हर वर्ग, हर समाज के लोगों की बिना भेदभाव मदद की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। आईपीएल शुरू होते ही सट्टा भी शुरू हो गया है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर है। सटोरियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार जांच कर कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में पांडुर्ना में लोकेशन ट्रेस करके ग्राम लांघा के जंगल के पास स्थित शमशान घाट से जुआ फड़ चलाने वाले आदतन अपराधी नरेंद्र उर्फ नरय पिता बोधीराम गजभिये उम्र 46 वर्ष एवं ज्ञानेश्वर पिता रत्नाकर लाड़के उम्र 24 वर्ष को सोमवार रात्रि 11 बजे दबिश कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के साथ 53,700 की रकम, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 एटीएम पकड़कर आईपीएल सट्टा व्यवसाय पर कमर तोड़ कार्रवाई की गई। पांडुर्ना पुलिस द्वारा आरोपियों पर सट्टा एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शक्ति के आराधना महापर्व चैत्र नवरात्र का आज से प्रारंभ हो गया है। शहर के प्रमुख देवी मंदिर, शक्तिपीठ सहित अन्य मठ मंदिरों में पहले दिन ही भक्तों की सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई, जहां मंदिर में पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना कर माता रानी की आरती व भजन मंदिरों में सुनाई दिए। दलहन फसलों की भारी कमी है, इसलिए दालों का दाम काफी बढ़ गया है। सरकार आयात करके मांग को पूरा कर रही है, इसलिए अब प्रमुख दलहन फसल चने का दाम बढ़ने लगा है। कम आवक की वजह दाम एमएसपी के ऊपर चला गया है। जिन किसानों के पास चना उपलब्ध है, उन्हें अच्छा दाम मिल रहा है। चने की आवक इस साल ठीक है और सालों की अपेक्षा छिंदवाड़ा में चने की फसल अच्छी हुई है और सरकारी खरीदी थोड़ी सी कमज़ोर इसलिए पड़ रही है कि मार्केट में भाव ऊंचे चल रहे हैं। पानी ज़्यादा होने के कारण गेहूं की फसल ज़्यादा बोते हैं किसान। अच्छा, किसानों का रुख जो है गेहूं की ओर हो गया? गेहूं की ओर हो गया है। तो इस बार यदि जैसे कम है फसल चने की, तो क्या उम्मीद है कि रेट कितना मिलेगा? 6000 से ऊपर जाना चाहिए सर। चना अभी हमारे पास में जो आवक हो रही है 300-400 बोरे की आवक हो रही है और कभी कभी कम भी हो जाता है और उसके रेट जो है अभी हमारे यहाँ पे 45 से 55-5600 रुपये पर कुंटल बिक रहा है। और अभी सोसाइटी में भी जिसकी खरीदी होना है तो साज की जो दर है 5440 रुपये है। चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष का प्रारंभ इसी दिन से होता है, जिसके चलते आज नए वर्ष के प्रारंभ में खजरी चौक पर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने लोगों को तिलक लगाकर नया वर्ष मनाया एवं लोगों को नए वर्ष की बधाइयां दी। नव वर्ष की शुभकामनाएं हेतु हम यहाँ तिलक कर रहे हैं और सभी नगरवासियों को जय श्री राम बोल के तिलक करके उनको नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इस बार आपकी बार हर बार मोदी सरकार उसके उपलक्ष्य में जो राम को लाए हैं उनको लाना है, तो आज हमारी पूरी मातृशक्ति तिलक करके सबको हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत माता की जय। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को और जय माता दी, जय श्री राम। मोदी जी ये तो मुमकिन है, ध्यान रखिएगा सभी। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खजरी रोड स्थित अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन बालक छात्रावास में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संगोष्ठी एवं अधिक से अधिक मतदान के लिए सभी को संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में छात्रावास के विद्यार्थी एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। केवल अपने लोगों को घर घर जाके चाची वोट डाल रही क्या, बड़े पापा वोट डाल दिए क्या, ताऊ जी हम गए क्यों नहीं, साधन नहीं है तो हम अपने साधन से लेके चलते हैं, भैया क्यों नहीं आए, 2 दिन पहले से हम अपने लोगों से भैया फलानी जगह नौकरी करते हैं तो हमको फोन लगाओ कि भैया आपको आना है, आपका वोट बड़ा कीमती है। मार्गदर्शन में जिनके विंग के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी की महिला विंग के अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। शासन की सबसे अच्छी प्रणाली जो होती है वो लोकतंत्र होती है। लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के हित के लिए, तो इससे बेहतर शासन कोई संभव हो नहीं सकता। ये तभी संभव होता है शिक्षित नागरिक हो और अपने अधिकारों का उपयोग करे। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले चौरई और जुन्नार देव में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
इन दोनों हादसों को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि हर्रई के डूंडा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि कुंडीपुरा थाना के उमरिया ईसरा में कार की टक्कर में बाइक सवार युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी वाहनों की रफ्तार पर रोक नहीं लग पा रही है। इसके चलते हर दिन किसी न किसी के घर के चिराग असमय ही बुझ रहे हैं।